ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या सुबह उठते ही आप भी यह 4 काम करते हैं? तो हो जाएं सावधान, नहीं तो आपका धन, आपका घर, आपकी हेल्थ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, सुबह का समय सबसे शुभ समय होता है। जैसे हमारा सुबह का समय व्यतीत होता है, उसी प्रकार से हमारा पूरा दिन व्यतीत होता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती हैं जब आप सफलता पाने से चूक जाते हैं। इसके लिए हमारी कुछ आदतें जिम्मेदार होती हैं। जानते हैं सुबह उठकर आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए? सुबह का समय बताता है कि हमारा पूरा दिन कैसा गुजरेगा। अगर सुबह की शुरुआत सही तरीके से होती है तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। वही सुबह उठते ही हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं सुबह उठने के बाद आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले लोग फोन देखते हैं। एक बहुत खराब आदत है। सुबह सुबह सोशल मीडिया, समाचार और ईमेल देखने से आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। यह आपके दिन की शुरुआत को तनावपूर्ण बना सकता है। सुबह उठकर कम से कम 30 मिनट तक फोन से दूर रहना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, फ़ोन को अपने पास रख कर के सोते हैं और जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहले न्यूज़ पढ़ने लग जाते हैं या सोशल मीडिया पर समय बिताने लग जाते हैं। लेकिन ये सबसे गलत आदत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिससे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, इस प्रकार से कर मूले तु गोविंदम, प्रभात काल कर दर्शनम। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को देखें और दोनों हाथों को देख करके अपने मुख पर 3 बार अपने हाथों को फेरें। उसके बाद भगवान के चित्र के सामने नज़र गड़ा करके कम से कम 15 सेकंड उनके चेहरे को निहारना चाहिए। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भी बिस्तर पर देर तक ना पड़े रहें। जितनी जल्दी हो सके बिस्तर से उठ जाना चाहिए। देर तक बिस्तर में लेटने से आप पूरे दिन सुस्त और थका हुआ महसूस करेंगे। यह आपकी दिनचर्या को भी बिगाड़ सकता है। वही सुबह जल्दी उठने से आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी और आप आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे और अधिक काम भी कर पाएंगे। अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं करते तो इसका मतलब है आप कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इससे आपका धन भी नष्ट होगा और साथ ही साथ आपका शरीर भी परेशानी में पड़ेगा। सुबह उठकर एक्सरसाइज करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। व्यायाम करने से आपको दिन भर ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त रहेंगे। सुबह उठकर कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। सुबह उठ करके सुबह जल्दी स्नान करें और फिर भगवान के सामने बैठ जाएं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे प्रभु, आज मैं पूरे दिन आपके ध्यान में ही समय व्यतीत करूंगा, अपने कर्तव्यों को करूंगा, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हाथ जोड़ करके भगवान के सामने यही प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही पुरानी बातों और नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जैसे ही सुबह उठेंगे और अपनी टेंशन को लेकर के बैठ जाते हैं, पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं या अपने कोई दुख को सोच करके बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका आपके घर पर, आपके परिवार पर और आपके शरीर पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग सुबह उठते ही पुरानी बातों और नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। सुबह उठते ही मन में ऐसे विचार लाना एक गलत आदत है। यह आपके दिन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सुबह उठकर सकारात्मक विचार करें और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। यह आपको दिन भर प्रेरित और उत्साह रखेगा। जैसे आप सुबह उठें, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें। उसके बाद में आपको विचार करना है कि आज मेरा लक्ष्य क्या है, आज मुझे कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। यही 30 मिनट तक आराम से बैठ कर के सोचें। आराम से बैठ कर के पूरे दिन के बारे में आपको वहीं पर
अपनी डाइट बना लेनी है, अपना एक चार्ट अपने दिमाग में बना लेना है कि आज मुझे पूरे दिन ये शुभ कार्य करने हैं और ये जिम्मेदारी निभानी है, ये कार्य मुझे करने हैं। सुबह उठते ही भारी नाश्ता नहीं करना चाहिए। भारी नाश्ता करने से आपको सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है। इससे आपका पाचन भी बिगड़ सकता है। सुबह उठकर हल्का और पौष्टिक भोजन करें। इसमें आप फल, दही और साथ ही साथ अंकुरित दालें शामिल कर सकते हैं। कई लोग सुबह उठते ही देर से उठते हैं और फिर पूरा काम जल्दबाजी में करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं 8-8, 9-9, 10-10 बज जाते हैं उनको सोते सोते, और लेट में उठते हैं और उसके बाद में फिर जल्दबाजी में कार्य करते हैं। फिर घर में कलेश होता है, तनाव पैदा होता है और फिर दरिद्रता आती है। सबसे पहले ज़्यादा महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो सुहागन महिलाएं देर से उठती हैं, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सुहागन महिलाओं को कौन से 5 काम सुबह नहीं करने चाहिए और कौन से 5 काम करने चाहिए। जो सुहागन महिलाएं देर तक सोती हैं, ध्यान से सुनना है, जो सुहागन महिलाएं लेट तक सोती हैं और फिर से सुबह उठते ही जल्दबाजी में कार्य करती हैं, फिर आपस में एक दूसरे को ताना मारने लग जाते हैं, एक दूसरे पर तेज तेज आवाज़ें सुबह सुबह करते हैं, उस घर में कलेश होने लग जाता है। उस घर से दरिद्रता सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है। सदा सदा के लिए दरिद्रता का वास होता है, धन नष्ट हो जाता है सदा सदा के लिए। तो इसलिए विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठते ही घर में कलेश ना करें, देर से ना उठें। सबसे पहले उठना चाहिए। महिलाओं का कर्तव्य है घर में मर्द और जेंट्स से पहले महिलाओं को उठना चाहिए। और सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन भी ऐसा ही व्यतीत हो, मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो। इस प्रकार का भगवान के सामने प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है। और महिलाओं को सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना है, अपने पति को प्रणाम करें। उसके बाद में आप घर के गृहस्थी कार्यों को करें और प्रसन्नता के साथ में जितना हो सके उतना भगवान के नामों का उच्चारण करें। भगवान के नामों का उच्चारण करें। जो कार्य, जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, जो महिलाएं इन बातों का ध्यान रखती हैं, पुरुष इन बातों का ध्यान रखते हैं, वह घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जो गलतियां करते हैं, जो आदतें मैंने बताई हैं, वो आदतें अगर आपने पाल रखी हैं तो फिर आपके घर को कोई नहीं बचा सकता। आपका घर बिखर जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो सुबह उठते ही ये 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सुबह उठते ही जो मैंने बताया है वो काम करने चाहिए। इससे आपके घर में पवित्रता आएगी, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, स्थिर रूप से माता लक्ष्मी विराजमान होंगी और जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।